दोस्तों, अगर आपने इंडिगो फ्लाइट टिकट लिया है और उसका आपको वेब चेक इन करना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में आपको वेब चेक इन करके बोर्डिंग पास कैसे लेते हैं वो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए, अभी मैंने डेस्कटॉप पे गूगल क्रोम ओपन किया है और इस पे यहाँ पे इंडिगो बोर्डिंग पास लिख के सर्च किया है। तो अभी हमें क्या करना है, ये सबसे ऊपर जो है इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। वैसे आप इंडिगो लिख के सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा एक दो क्लिक एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इसलिए हमने डायरेक्ट बोर्डिंग पास लिख के सर्च कर लिया। आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको मोबाइल में ब्राउजर ओपन करना है, इंडिगो बोर्डिंग पास लिख के सर्च कर लीजिए और वहां से आप कर सकते हैं। या अगर आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं इंडिगो से तो आप गूगल प्ले स्टोर पे इसका ऐप है इंडिगो का, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से वेब चेक इन आप रेगुलर कर सकते हैं। आईफोन के लिए भी उसका जो आई स्टोर होता है उस पर अवेलेबल है। तो देखिए करना क्या है, ये है सबसे पहले ऊपर में जो बॉक्स है यहाँ पे हमें टिकट का नॉर्मली पीएनआर जो होता है वो एंटर करना होता है। सेकेंड वाले में आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरा वीडियो पहले देखा है तो, नहीं देखा है तो आप जान लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको टिकट में जो ईमेल आईडी आपने दिया है या तो आप वो डाल दीजिए, या फिर जितने भी पैसेंजर हो, एक पैसेंजर हो या एक से ज्यादा हो, किसी भी एक पैसेंजर का लास्ट नेम डालना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, कुछ फ्लाइट टिकट जो है वो नॉन रिफंडेबल भी होता है, तो वैसा टिकट अगर होगा तो उसमें ईमेल आईडी डालने से सर्च में आएगा ही नहीं, वहां आपको पैसेंजर का लास्ट नेम डालना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पे आपको और बता देता हूँ कि इंडिगो का जो है वेब चेक इन फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है उससे 48 आवर्स पहले ओपन हो जाता है, डोमेस्टिक फ्लाइट अगर है तो। मतलब कि ऐसी फ्लाइट जो इंडिया के अंदर ही उड़ने वाली है तो उसे डोमेस्टिक कहते हैं। तो उस कंडीशन में फ्लाइट का जो टाइम है डिपार्चर का उससे 48 आवर्स पहले ओपन हो जाता है। लेकिन अगर वो नॉन रिफंडेबल वाला टिकट होगा तो फिर फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है उससे 24 आवर पहले ओपन होता है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि 48 आवर्स पहले मैंने बताया है, लेकिन वो करते हैं तो उनको वहां पे डिटेल नहीं आता है क्योंकि उनका नॉन रिफंडेबल टिकट होता है। तो देखिए अब हमें करना क्या है, ये पैसेंजर का नाम जो है, नाम के सामने एक बॉक्स बना होता है। अगर एक ही पैसेंजर है उस पीएनआर पे तो हम डायरेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे, लेकिन एक से ज्यादा पैसेंजर है उस टिकट पे तो हम यहाँ क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऊपर लिखा है सिलेक्ट पैसेंजर्स और वेब चेक इन, इसके सामने जो बॉक्स है यहाँ क्लिक करेंगे। उससे होता ये है कि एक ही क्लिक में सारे पैसेंजर का सिलेक्ट हो जाता है, बार बार हमें क्लिक नहीं करना पड़ता। आप देखिए नीचे चेक इन लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। ये मैं आपको डोमेस्टिक फ्लाइट का बता रहा हूँ, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट होता है तो वहां पे 24 आवर्स पहले वेब चेक इन ओपन होता है, ध्यान रखिएगा। वैसे इंटरनेशनल का जो वेब चेक इन होता है करने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पे फिर लेना ही पड़ता है। चलिए आप देखिए यहाँ पे सीट हमने टिकट बुकिंग के टाइम पे ही परचेस कर लिया था, इसलिए यहाँ पे सीट का कोई इश्यू है ही नहीं अभी। फिर भी चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे सीट का ऑप्शन वैसे आएगा, देखिए सीट का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे ये देखिए सीट हमने ये ले रखा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका मन है कि नहीं सीट चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए 2E है, यहाँ पे 4E है, ये सब देख सकते हैं जो भी सीट है। आप इसका क्या चार्ज है वो आप देख सकते हैं, क्लिक करके दिखाएगा, तो आप यहाँ पे सीट चेंज भी कर सकते हैं। या अगर आपने टिकट बुकिंग के टाइम पे सीट सिलेक्ट नहीं किया है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे आप सीट ले सकते हैं। अगर आपने फ्लाइट टिकट बुकिंग के टाइम पे सीट नहीं लिया और फ्री सीट लेना चाहते हैं तो ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, तो यहाँ सीट सिलेक्ट के साथ साथ बगल में एक ऑप्शन आएगा लिखा है स्किप सीट, आपको स्किप सीट पे क्लिक करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सीट में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि जो सीट हमने पहले से ले रखा है वही सीट ठीक है। आप देखिए अब अभी यहाँ पे अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा, अभी यहाँ पे देखिए ये है यहाँ पे कस्टमर का, मतलब जो पैसेंजर है उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना पड़ता है।
तो ईमेल आईडी तो वही डालेंगे जो टिकट में हमने डाल के रखा है, मोबाइल नंबर भी वही डालेंगे जो टिकट में डाल के रखा है। वैसे आप चेंज भी करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, मान लीजिए आपने बुकिंग टाइम में जो नंबर डाला है वो किसी और का डाल दिया मिस्टेक से, तो आप यहाँ से नंबर अपना सही डाल सकते हैं। तो मोबाइल नंबर हमने डाल लिया है। अब करना क्या है कि नीचे में ये दो बॉक्स जो है ना, ये बाय क्लिकिंग नेक्स्ट यू, ये वाला क्लिक करना है, और इसके नीचे है आई वुड लाइक टू रिसीव, ये वाला भी क्लिक कर लेना है। दोनों क्लिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक बार हमें और क्लिक करना है। ये जो है ये एक्चुअली में बताया जाता है कि आप कौन कौन सी चीजें लेकर फ्लाइट में नहीं जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज लेकर जाएंगे तो एयरपोर्ट पे ही आपको रोक दिया जाएगा। रेगुलर जो ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता होता है ये सब। तो यहाँ आई हैव रीड वाले पे क्लिक करेंगे और एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप देखिए अब ये हमारा बोर्डिंग पास जो है जनरेट हो चुका है। ये बोर्डिंग पास हैंड टू हैंड इसलिए जनरेट हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे सीट सिलेक्ट कर रखा था बुकिंग के टाइम पे। अगर बुकिंग के टाइम पे आप सीट सिलेक्ट नहीं करते हैं तो वेब चेक इन के टाइम में आपको करना है, उस टाइम भी नहीं करेंगे तो फिर आपको बोर्डिंग पास हैंड टू हैंड नहीं मिलता है। चलिए हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इंडिगो फ्लाइट का जो वेब चेक इन है कैसे होता है, बोर्डिंग पास कैसे निकाला जाता है। आपको फ्लाइट टिकट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक लिए धन्यवाद।